As- Dear students, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कॉम 619 जो कि फाइनल प्रोजेक्ट है कॉमर्स के स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने प्रपोजल कैसे बनाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी जो असाइनमेंट है उसके इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। Select a suitable topic for project work from list of topics। सबसे पहले तो आपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है LMS से। ठीक है, और लिस्ट ऑफ टॉपिक की लिस्ट जो है वो आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर की जाएगी। और उसके बाद आपने दूसरा डॉक्यूमेंट देखना है, कॉमन मिस्टेक्स ऑब्जर्व्ड इन स्टूडेंट्स प्रपोजल फॉर फाइनल प्रोजेक्ट। उसको भी आपने रीड आउट कर लेना है। और आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको आपने उस पर प्रपोजल बनाना है फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और ये असाइनमेंट नंबर 2 जो है ये आपने मस्ट इसको सबमिट करना है, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है। अगर आप इसकी कोई भी असाइनमेंट स्किप करते हैं, आपका प्रपोजल अगर अप्रूव नहीं होता, आप अगर प्रपोजल में फेल हो जाते हैं, तो आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट पे वर्क करना जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। उसके बाद जो है आपने अपना कंप्लीट प्रपोजल अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट सबमिट करवाना है। सिर्फ आपने टॉपिक सबमिट नहीं करना, बल्कि आपने कंप्लीट प्रपोजल सबमिट करना है। और वैलिड प्रपोजल जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट होगा उसको जो है वो सिर्फ सुपरवाइज़र अप्रूव करेंगे। इसलिए जो है वो आपने फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक अच्छा प्रपोजल बनाना है, ताकि आपका प्रपोजल रिजेक्ट ना हो और आपका प्रोजेक्ट पास हो जाए, प्रपोजल पास हो जाए। और अगर आपका प्रपोजल अप्रूव होता है तो फिर ये आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। अगर रिटर्न वर्क आपका पास होता है तो फिर ये आपको वाइवा की कॉल आएगी। ये इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आपकी जो ड्यू डेट है 1 डे एक्स्ट्रा भी आपको दिया जाएगा। मतलब 11 नवंबर तक आप अपना प्रपोजल सबमिट करवा सकते हैं LMS पे। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हैं ये आपने देखना है। ठीक है, जिनका COM 619 फाइनल प्रोजेक्ट है उनके लिए ये लिस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं लिस्ट में से अपना टॉपिक सेलेक्ट करें। अगर आप इसके अलावा और भी देखते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा टॉपिक लेना चाहते हैं, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लेना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, माइंड में रखना है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कॉमर्स के फील्ड में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये टॉपिक्स की लिस्ट है। इसमें से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि मैं इस टॉपिक पे वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपने प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल गाइडलाइन से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, उनमें ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबमिट कंप्लीट प्रपोजल फॉर फाइनल प्रोजेक्ट। इसमें फर्स्ट ये किया गया है कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अपना टॉपिक सबमिट करवा देते हैं, उस पर प्रपोजल नहीं बनाते। ठीक है, तो इसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें भी ये क्लियरली मेंशन है कि आपने सिर्फ अपना टॉपिक सबमिट नहीं करना,
उस टॉपिक पे आपने कंप्लीट प्रपोजल बनाना है अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड फॉर्मेट। ठीक है। सेकंड जो है फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल फॉर फाइनल प्रोजेक्ट नॉट फॉलोड। उसमें ये है कि जो फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल है फाइनल प्रोजेक्ट के, वो डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और फाइनल प्रोजेक्ट सबमिटेड इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। और थर्ड जो मिस्टेक है वो ये है कि स्टूडेंट ये करते हैं, स्टूडेंट किसी का भी प्रोजेक्ट उठा के अपनी प्रपोजल वाली असाइनमेंट में सबमिट कर देते हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। आपने सिर्फ अपनी मर्जी से अपना टॉपिक लेके उस पर प्रपोजल बनाना है। सेलेक्टेड टॉपिक नॉट रेलिवेंट टू द स्टडी प्रोग्राम। जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है वो आपके स्टडी प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं होता। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपने कोई और टॉपिक लेना है, अपनी मर्ज़ी से टॉपिक लेना है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली टॉपिक लेना है, तो आपका टॉपिक जो है वो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड ही होना चाहिए, मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ को अपने अपने माइंड में रखते हुए अपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। स्कोप ऑफ टॉपिक टू ब्रॉड नैरो टू स्टडी। ठीक है। तो ये वही है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को माइंड में रखें, और अगर आपको लगे कि आप जो है वो उस पर स्टडी कर सकते हैं, आपके लिए वो रिसर्च इजी है, तो फिर जो है वो आप इसको कंटिन्यू करें। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने लैकिंग हार्मनी बिटवीन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइटल टॉपिक। इसमें ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते। ठीक है। उनका टाइटल कुछ होता है रिसर्च का, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ होते हैं। ठीक है। वो एक दूसरे से अलाइंड नहीं होते। तो इस बात को अपने माइंड में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि योर ऑब्जेक्टिव शुड बी अलाइंड विद योर रिसर्च टॉपिक, विद योर रिसर्च टाइटल, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए। और उसके बाद आपने जो है वो सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी को आप इंट्रोडक्शन टॉपिक के साथ आप मैच कर देते हैं। इंट्रोडक्शन से मुराद ये है, आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है। जैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वैसे ही आपने जो भी टॉपिक लिया है उस पे उसको आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। और सिग्निफिकेंट से मुराद ये है कि आप जो टॉपिक ले रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए कैसे जो है वो बेनिफिट होगा उनको, कैसे उनके लिए यूज़फुल होगा, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मॉनिटरिंग कंटेंट इन प्रोजेक्ट प्रोसीडिंग सेक्शन। तो इसमें ये है इसमें आपने फाइनल प्रोजेक्ट जो डिटेल चैप्टर हैं वो आपने ऐड करने होते हैं। और लास्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लेजरिज्म है, कॉपीड वर्क होता है। ठीक है। अगर आप इस को करेंगे तो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सो बी केयरफुल। अगर आप अपने सुपरवाइज़र के इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो नहीं करते तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा और आपको अगेन जो है ये सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। सो इसलिए आप उसको अच्छे तरीके से करें, सीरियस हो के करें, और ताकि आप इसको अच्छे से पास कर सकें। लास्ट जो है वो एपीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। एपीएफ फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपने साइटेशन ऐड करनी है और रेफरेंसेस देने हैं। अच्छा, लास्ट वाला पार्ट है, आपने टॉपिक सिलेक्शन कर ली। टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपने प्रपोजल कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जी आपने अपना टाइटल पेज बनाना है, जिसमें आपने टॉपिक लिखना है, अपने स्टूडेंट आईडी लिखनी है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है, और डेट ऑफ सबमिशन लिखनी है। ठीक है। उसके बाद आपने स्कैन कॉपी ऑफ जेसीएल, अगर आपके पास अभी
JCL की कॉपी है, JCL की कॉपी है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास अभी आपके पास डेट है, अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने कंटेंट लिस्ट आपने बनानी है। JCL को भी आप स्किप कर सकते हैं, इसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो आपका फोकस प्रपोजल पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 है। इसी तरह से आपने हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, आपका प्रोजेक्ट किस हवाले से किस बारे में है, आपने रैशनल देना है, आप ये रिसर्च क्यों ले रहे हैं, ठीक है। ये आप रैशनल देंगे। उसके बाद अपने स्टडी का बैकग्राउंड आपने लिखना है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आप 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स भी बना सकते हैं, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, और एक्शन वर्ब को यूज़ करते हुए आपने बनाने हैं, ठीक है। और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके टॉपिक के साथ अलाइंड होने चाहिए। सिग्निफिकेंस का मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने सिग्निफिकेंस लिखना है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये कैसे जो है वो इम्प्रूव करेगी, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए जो है वो आपकी स्टडी के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उनको क्या इससे जो है वो फ़ायदा होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में प्रोजेक्ट प्रोसीडिंग लिखना है आपने। वो तमाम जो है चैप्टर ऐड करने हैं जो आपके प्रोजेक्ट में हो सकते हैं। मेथोडोलॉजी वाले पार्ट में आप सबसे पहले लिखेंगे कि आपकी जो है वो मेथोडोलॉजी से मुराद ये कि आपकी रिसर्च किस टाइप की होगी। 2 टाइप की रिसर्च होती है, ठीक है। और जो रिसर्च की टाइप है वो डिटरमिन करता है आपका टॉपिक। आपका टॉपिक जो है वो बताएगा कि आपकी जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। नेक्स्ट आपने डाटा कलेक्शन सोर्सेज बताने हैं कि प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं और सेकेंडरी कौन से हैं। डाटा कलेक्शन टूल के लिए भी आप कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। विच टूल्स विल बी यूज फॉर डाटा कलेक्शन। जैसे क्वेश्चनर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अब क्वेश्चनर जो है वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, और जो इंटरव्यू है वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। और फिर आपने बताना भी है कि आपने ये टूल क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने उसको लॉजिकली डिफाइन करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट्स हैं, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, आप किस पे रिसर्च कर रहे हैं, आपने जो है वो कौन सा सैम्पलिंग फ्रेम या कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आपने यूज़ की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट जो है वो आपने बताना है कि आप डाटा कलेक्ट किस तरह से करेंगे, आप कैसे श्योर करेंगे कि जो है वो डाटा कलेक्शन जो है वो ठीक है, मतलब उसमें बाइस एरर नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपने बताना है डाटा एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे, और वो सारा प्रोसीजर आपने लिखना है। नेक्स्ट आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट भी लिखना है कि लास्ट डिग्री जो है कहाँ से ऑब्टेन की, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे जहाँ पे आप करंटली जो है वो जॉब कर रहे हैं, डेजिग्नेशन आपकी क्या और एक्सपीरियंस क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने लिखनी है। बिब्लियोग्राफी में जो है वो आप लिखेंगे, हाँ, रेफरेंसेस जो है वो आप ऐड करेंगे, और APA में, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट को पेड बेसिस पे सोल्यूशन चाहिए, वो या कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। गुड लक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।